बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। बच्चों, अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, और इससे रिलेटेड आपकी बहुत सारी क्वेरी आई है कि सर पिछली बार क्या कट ऑफ रही है, क्या क्या बेनिफिट मिलती है कैटेगरी के, सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन सी बुक से तैयारी की जा सकती है। तो इस वीडियो में हम ये इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और इस स्कीम में मेनली आपको पता है ये स्कीम 8th क्लास के लिए है, और इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो 9th से लेकर 12th क्लास तक आपको हर साल 12,000 एक साल में, या पर मंथ जो आपका 1,000 रुपये आपको टिल 12th क्लास तक मिलता है। ये स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए है, तो आप ज़रूर फिल करें ये। और 21 सितंबर लास्ट डेट है इसकी फॉर्म फिल करने की, और 24 नवंबर इसका एग्ज़ाम होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लगा हो अभी तक की इन्फॉर्मेशन, और अगली इन्फॉर्मेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या होता है पहले आप ये समझ लो। कट ऑफ क्या होता है, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ये जो भी कोई एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया रखी जाती है कि मिनिमम मार्क्स जो पास होने के लिए चाहिए उस एग्ज़ाम में। जैसे आपको पास होने के लिए 33% चाहिए होता है 100 में से, तो 33% से ऊपर आप पास हो जाते हो। लेकिन अगर मान लो आपको टॉप 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हो, तो सभी पास स्टूडेंट तो सेलेक्ट नहीं हो सकते, तब उसमें से हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके जो 100 स्टूडेंट में आ पाते हैं, टॉप 100 में आ पाते हैं। तो वही है इसमें। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अब इसमें इसका जो पैटर्न है वो आप पहले ध्यान से समझ लो। इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और एक होता है सेट स्कोलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपके जो 7th और 8th की बुक, 8th का भी थोड़ा बहुत पोर्शन आता है, 7th और 8th की बुक से आता है। ये पूरी के पूरा NCERT और NCERT से आता है इसका सिलेबस। ये 90 मार्क्स का होता है आपका, और मैट ये भी 90 मार्क्स का होता है। ये आपका जनरल पेपर होता है। तो इसमें जो मिनिमम पास होने वाला क्राइटेरिया है कि दोनों में आपको मिनिमम 40% नंबर लाना होगा। अगर आप जनरल के हो तो 40%, और अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तो आप 30%। ये मिनिमम नंबर आपको लाना ही होगा, तभी आप इसमें पास हो पाओगे। तो 40% को ही आप टारगेट रख के चलो। आप किसी भी कैटेगरी से हो, 40% को 28 को भूल जाओ, कम से कम याद रखो। तो 40% आपको कम से कम लाना है। जैसे आपको पास होने के लिए कम से कम 33% चाहिए, लेकिन उसके बाद टॉप 100 में आने के लिए आपको पर्टिकुलर एक लिस्ट बनेगी। तो इसी तरीके से 40% आप लाओगे तब आप एलिजिबल होगे नेक्स्ट जो लिस्ट बनेगी उस लिस्ट में अपना नाम आने के लिए। जैसे अगर मान लो पिछली बार की कट ऑफ से अभी मैं समझाता हूँ कहाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये 40% वाली बात कहाँ इम्पोर्टेंट आ जाती है, ये ध्यान रखना। तो अब अगर लास्ट ईयर की हम बात करें कट ऑफ की, तो आपको पता है मेनली 3 कैटेगरी हैं इसमें। एक जनरल, तो जनरल कैटेगरी, इसी के साथ OBC का भी कट ऑफ सेम रहा है, तो जनरल प्लस OBC एक कैटेगरी हो गई। एक आपकी है SC कैटेगरी, और एक है ST कैटेगरी। तो इन तीनों की अलग अलग कट ऑफ है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी मैं बताऊँगा कितने सेलेक्ट हुए हैं। तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो जनरल प्लस OBC के टोटल 1222 स्टूडेंट्स, 1222 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है। और इसमें जो लास्ट स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है उसके जो मार्क्स थे वो मार्क्स कितने थे, 77। तो जनरल की कट ऑफ कितनी है, 77। तो 77 मार्क्स कट ऑफ आए थे जनरल OBC की। अब 77 आउट ऑफ 180। तो अगर आप ध्यान से देखो, अभी हमने 40% की बात की थी, तो मिनिमम 40% लाना है, मतलब दोनों में 36 तो लाना ही है, ठीक है। और उसके बाद अब दोनों 36 होता है तो 72 मार्क्स ही होते हैं, लेकिन कट ऑफ कितनी है, 77।
तो दोनों में 36 लाने के बावजूद भी ये मिनिमम कट ऑफ थी और इससे आपको ज़्यादा ही मार्क्स लाना होगा। अब यहाँ पे 40% का आपको इम्पोर्टेंट रोल आप यहाँ समझ लो। ये 40% क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मान लो कट ऑफ 77 थी, लेकिन अगर आपका ये सेट का पेपर जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अगर मान लो इसी में आप 90 में से 80 मार्क्स ले आते तो नंबर तो आपके 77 से ज़्यादा हैं। और इस वाले पेपर में मान लो आप 36, इसमें 90 में 36 मिनिमम लाने थे, बट इसमें अगर आप मान लो 20 ही ला पाए तो टोटल 80 + 20 आपके हो जाते हैं 100 मार्क्स। तो अब कट ऑफ से आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स है, 100 मार्क्स है, लेकिन तब भी आपका नाम इस पेपर में स्कॉलरशिप के लिए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको दोनों पेपर में मिनिमम 36 लाने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों पेपर में मिनिमम 36 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप आगे क्वालिफाई करोगे, तभी आप आगे कट ऑफ के लिए आपका नाम जाएगा। तो दोनों में अगर आप पहले दोनों में 36 आपको लाने हैं, उतना आप ध्यान से जब भी पेपर करो पहले दोनों में 36 नंबर लाने की कोशिश करो। उसके बाद आप जो ज़्यादा आसान लग रहा है उसमें आप स्कोर करो, क्योंकि अगर आपके दोनों में 36 नंबर नहीं आए तो आपका इवैल्यूएशन में आगे प्रोसेस में नाम ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी कट ऑफ का और मिनिमम का जो सिग्निफिकेंस है, उसका क्या रोल है, ये आप समझ गए हो। अब है अगर हम बात करें लास्ट ईयर कट ऑफ की, तो बहुत कम कट ऑफ गई। अगर आप मिनिमम पास करते हो तो देख लो मिनिमम 72 आपको लाना था दोनों में मिला के, और 77 कट ऑफ गई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं गई है कट ऑफ। एससी की अगर हम बात करें, एससी की अगर हम बात करें तो एससी की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, बहुत कम इनके भी गई थी। और इसमें सेलेक्ट हुए थे स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करें तो 273 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाए थे दोनों पेपर को, और इसमें ओनली 73 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। कितने सेलेक्ट हुए थे? 73 स्टूडेंट्स, सॉरी 73 कट ऑफ थी। ठीक है, 273 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और इसकी कट ऑफ थी 73 आउट ऑफ 180, मतलब 180 में से 73 मार्क्स अगर ले आए हैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स तो वो पास हो सकते हैं। तो ये था एससी का कट ऑफ। एसटी का कट ऑफ इससे थोड़ा कम है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो मैंने कहा रिजर्व कैटेगरी में मिनिमम आपको दोनों में 30% नंबर लाना है। तो अब एसटी की जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर, इसमें सिर्फ 10 कैंडिडेट ही सेलेक्ट हो पाए थे, और इनकी जो कट ऑफ थी वो थी 63 आउट ऑफ 180। तो अब यहाँ पे आप देखो तो क्योंकि 30% लाना है तो इस वजह से यहाँ पे कम में भी काम चल गया। ठीक है, तो 63 कट ऑफ थी किसकी? एसटी कैंडिडेट्स की, और एससी की कट ऑफ थी 73, और जनरल की कैंडिडेट की कट ऑफ थी 77। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपको जो भी कैटेगरी है आपको मिनिमम 50% से अबव नंबर अगर आप ले आते हो, और साथ में एक बाउंडेशन क्या है जो मिनिमम है कि आपको दोनों में 40% कंपलसरी है लाना, वो अगर आप ले आओ, और आपको टारगेट रखना है कि 50% से ऊपर नंबर लाना है आपका ओवरऑल दोनों पेपर में, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो आप करेक्ट करोगे वही आपके क्वेश्चंस मार्क होंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि दोनों जो 90 का पेपर है, इसमें अगर आप दोनों में 50% स्कोर कर जाते हैं, जैसे मान लो इसमें भी 45 नंबर ले आते हो, इसमें भी 45 नंबर, तो टोटल स्कोर हो जाएगा आपका 90 आउट ऑफ 180। तो ये पिछली बार के कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको कम से कम इसकी तैयारी इतनी करनी है कि इतना आप ले आओ। जनरल कैंडिडेट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और अगर एससी एसटी की बात करें तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग, जैसे 50% है तो वो कोशिश करें। लास्ट ईयर जैसे 73 कट ऑफ थी, बहुत ज़्यादा कम नहीं था, तो वो भी अपनी तैयारी 90 की ही रखें। और एसटी कैंडिडेट से कट ऑफ कम था तो वो अपनी तैयारी 80 के आसपास की तैयारी रखो कि दोनों में कम से कम 40 नंबर आप ले आओ। तो ये तो था कट ऑफ, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और क्या पैटर्न है। तो इसको देखते हुए अगर आप देखो तो पेपर उतना ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं लाने हैं, पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ होता है। तो थोड़ी सी तैयारी आप करो तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो और स्कॉलरशिप पा सकते हो। और स्कॉलरशिप पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। 24 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, काफ़ी टाइम है। अभी आपके बीच में मिड टर्म के एग्ज़ाम है। मिड टर्म से पहले आप 21 सितंबर से पहले फॉर्म को फिल कर लो। उसके बाद मिड टर्म के बीच में जब भी टाइम मिले तो थोड़ा पढ़ लो, और नहीं तो मिड टर्म जब आपका ख़त्म हो जाएगा
जो 8th के एग्ज़ाम है वो 8 अक्टूबर के को लास्ट एग्ज़ाम है, तो 8 अक्टूबर से आपकी छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो और जब लास्ट सितंबर तक आपकी छुट्टियां रहेंगी, तो ये टाइम आपके लिए गोल्डन पीरियड होगा। इसमें आप अच्छे से सारी बुक्स की तैयारी कर लो, और अपनी तैयारी अच्छे से कर लोगे तो आपका जो नवंबर में एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे से एक्सेल कर सकते हो और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बीच बीच में मैं आपको गाइडेंस के लिए आता रहूँगा, किस तरह के पेपर्स आते हैं, कैसे तैयारी करनी है, मैं आपको बताते रहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ ध्यान रखना है, एग्ज़ाम फॉर्म भर लेना है कब तक, 21 सितंबर तक। और वैसा मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को देख लो, लेकिन फिर भी अगर आप इस क्या क्या डिटेल्स चाहिए वो आप फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डिटेल्स चाहिए उस वीडियो में देख लो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। अब अगर बात करें कौन सी बुक्स से पढ़ना है, हमको कौन सी बुक से पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी जो है 7th क्लास की करनी है, 7th क्लास की एनसीईआरटी, और कोशिश करना 8th की भी एनसीईआरटी आप थोड़ी बहुत पढ़ लो, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत आ जाते हैं। तो 7th की तो आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। जितना भी आपका बुक में चैप्टर है, सिर्फ आपका सिलेबस नहीं, क्योंकि सिलेबस में तो कुछ चैप्टर आपके नहीं आते हैं, पूरा सिलेबस जो है आपका एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं सिलेबस के अलावा, सिलेबस या जैसे अगर आपके एनसीईआरटी में 10 चैप्टर्स और सिलेबस में सिर्फ 7 चैप्टर्स आए हैं, तो इन 7 में से नहीं, पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स में से ही आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो एनसीईआरटी के कौन कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ना है, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, इन तीनों को आपको पढ़ लेना है पूरे चैप्टर्स अच्छे से। जो आपके एग्ज़ाम के बाद, जो 8 अक्टूबर के बाद छुट्टियां पड़ेंगी, ये तीनों बुक को आप अच्छे से कर लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने कर सकते हो कर लो, और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अब अगर बात करें कुछ मार्केट में क्या कोई बुक्स अवेलेबल है, तो मार्केट में बहुत सर्च करने के बाद मैंने देखा 2 बुक्स आप ले सकते हो। आर गुप्ता की आती है, ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। आर गुप्ता NMMS, आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन जिससे लेना चाहो उससे ले सकते हो। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 160 के आसपास का बुक है, तो बहुत कम प्राइस में आप ये ले सकते हो। 160 शायद हिंदी है, 170 इंग्लिश की है। तो इसको आप ले लो और तैयारी शुरू कर दो। अभी जब तक आपके मिड टर्म है उससे पहले थोड़ी बहुत तैयारी आप कर लो, और उसके बाद मिड टर्म के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही इस बुक को अच्छे से आप टारगेट रखो कि आप जो मिड टर्म के बाद छुट्टियां पड़ेंगी आपकी, उसमें इस बुक को पूरी तरीके से ख़त्म कर दोगे। बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो आप क्लियर आसानी से कर सकते हो। और इस टॉपिक से रिलेटेड, NMMS से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें, इसमें आपको मिल जाएंगे, लेकिन लास्ट ईयर का जो पेपर है वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे जल्द ही। अभी आप फॉर्म भर लो पहले, जल्द ही हम लास्ट ईयर का पेपर, दोनों पेपर मैट और सेट दोनों का पेपर आपके लिए लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। और इस वीडियो को अपने जितने भी 8th क्लास के दोस्त हैं जिनके कि 60% से अबव नंबर आए हैं और वो फॉर्म भरना चाहते हैं, उनको ज़रूर भेजो ताकि वो फॉर्म भरे। और इससे प्रीवियस ईयर वाली जो वीडियो है, इससे प्रीवियस वीडियो जो NMMS के ऊपर है चैनल पे, उसको आप देख लो और फॉर्म ज़रूर भरो। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को इस एग्ज़ाम के लिए, और सभी लोग स्कॉलरशिप ज़रूर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।